दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज समूचे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है हनुमान जी का जन्म महोत्सव। ऐसे में अपनी कला और अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए बनाए जाते हैं अखाड़े, जहां पर कि प्रमुख रूप से होती है हनुमान जी की पूजा। ऐसे ही एक अखाड़ा बाल बजरंगगढ़ पर हम लोग आ चुके हैं, जहां पर इस समय जो लोग, जो युवा, जो अखाड़े के उस्ताद जी हैं, खलीफा जी हैं, वो अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को शिक्षा देते हैं शस्त्र कलाओं की, जिनमें कि तलवार, पटा, बहाना और अन्य चीज़ें। ऐसे ही एक अखाड़े बाल बजरंगगढ़ पर आज हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर मौजूद है मेरे साथ में उस्ताद जी, खलीफा जी। हम बात करेंगे इस अखाड़े के बारे में। कितना पुराना अखाड़ा है ये बाल बजरंगगढ़? ये उस्ताद लखपत राय, आदरणीय उस्ताद लखपत राय महाराज की पहली बड़ी शाखा है मथुरा शहर के अंदर। बड़ी शाखा जिसको बाल अखाड़ा बजरंगगढ़ शस्त्र व्यायाम शाला कहते हैं। उस्ताद मथुरा पहलवान यहाँ के संस्थापक थे। उस्ताद मथुरा पहलवान यहाँ के संस्थापक थे। उनके उस्ताद मथुरा पहलवान के गुरु उस्ताद लखपत राय थे। उनके बाद में हमारा नंबर आया, उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद में हमको सभी अखाड़े वालों ने हमारे लिए स्वापा कलंगी सेला से हमारा स्वागत किया गया। हमको यहाँ का उस्ताद बनाया गया। आज से नहीं, आज यहाँ पर 66वां वर्षगांठ हनुमान जयंती की बनाई जा रही है, जिसमें कि शहर के मान्यवर अखाड़े सभी सम्मिलित होते हैं। बच्चों को नित्य प्रति क्रिया से शस्त्र व्यायाम शाला चलाना सिखाया जाता है और इनकी तंदुरुस्ती के लिए गाय बंधी हुई है। गायों को दूध भी मिलता है बच्चों के लिए। बच्चे सेवा भी करते हैं हनुमान जी की, गोपाल जी की। झाड़ू लगाना, पानी छिड़कना, बच्चों के लिए व्यायाम कसरत करना सिखाया जाता है। बच्चों के लिए सभी प्रोग्राम यहाँ पर कराए जाते हैं। शस्त्र विद्या का विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे कि हमारी पुरानी परंपरा चलती रहे, हिंदुओं को जागृत करते रहें छोटे छोटे बच्चे। और हनुमान जी के लिए आज ये 66वां वर्षगांठ बनाई जा रही है हनुमान जी की। इसमें उस्ताद लखपत राय का सदा आशीर्वाद बना रहे। उसमें मथुरा पहलवान का हमारे ऊपर, सभी बच्चों के ऊपर उस्ताद मथुरा पहलवान का आशीर्वाद बना रहे। और 66वीं वर्षगांठ के ऊपर इसी प्रकार भंडारे होते रहते हैं बच्चों के लिए। हनुमान जी की वर्षगांठ पर 56 भोग भी लगाए जाते हैं। तो आप देखिए, दर्शन करिए। और साक्षात इसमें हनुमान जी ही विराजमान हैं, उन्हीं का प्रसाद चल रहा है। आज हनुमान जी का जन्म उत्सव बनाया जा रहा है। इसमें सभी अखाड़े के भक्त लोग, बच्चे लोग सभी साथ में मिलकर के मेहनत पटेबाजी का आनंद ले रहे हैं। बोल हनुमान जी महाराज की जय, जय सिया राम। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से जो अखाड़े के उस्ताद जी उन्होंने बताया। लेकिन अखाड़े में एक व्यक्ति की विशेष भूमिका होती है, और वो होते हैं अखाड़े के भंडारी, क्योंकि उनके पास में सभी चीज़ों की लेखा जोखा रहता है। कितने अस्त्र टूटे हैं, कितने शस्त्र बचे हुए हैं, क्या अब की बार मेला में नुकसान हुआ, और कौन कौन से शस्त्र बच्चों के लिए नए बनवाने हैं। भंडारी मौजूद हैं आज। क्या नाम है आपका? नाम जानना चाहूँगा। हमारा चंद्रभान नाम है। चंद्रभान जी, आप अखाड़े के भंडारी हैं। आज लगभग कितने युवा आपके अखाड़े पर प्रशिक्षण ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। हमारे उस्ताद मोनी उस्ताद की प्रेरणा से आज हमारे बाल गोपाल बहुत आते हैं इस अखाड़े पर, और उनका सिर्फ यही प्रेरणा रहती है कि बच्चों को ये शस्त्र व्यायाम सिखाया जाए और उनको तंदुरुस्ती का ध्यान रखा जाए, और इससे कि हमारे हिंदू उसमें जागृत हो। और हम तो यही चाहते हैं, और हम भी यही कामना करते हैं, बच्चे सब यहाँ आए और सब इस जगह। भंडारी जी, मेरा ये प्रश्न है आपसे कि आज लगभग इस अखाड़े में आपने बताया काफी संख्या में युवा जुड़े हुए हैं, लेकिन कौन कौन से अस्त्र और शस्त्र यहाँ पर चलाने सिखाई जाती है बच्चों को? सब चले जाते हैं। बाना सिखाया जाता है, पटा सिखाया जाता है, बनेटी सिखाई जाती है, चक्र चलाना सिखाया जाता है, फरसा चलाना सिखाया जाता है, तलवार की जोड़ी चलाना सिखाई जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही तुम्हारे लिए लाभदायक होती है। ये हमारे उस्ताद लोगों की कृपा से ही और उनके आशीर्वाद से ये सब काम चल रहा है। और हम तो उस्ताद लोगों का बहुत आशीर्वाद चाहते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ही ये पीढ़ी हमारी चलती रहे और ये हमारा ये सब काम चलता रहे। और जो हमारे खलीफा जी हैं, ये भी हमारे बहुत बड़े अखाड़े के बहुत मेन आदमी हैं। बिल्कुल, जैसा कि कहा, उस्ताद जी, खलीफा जी और भंडारी, इन तीनों की विशेष भूमिका होती है किसी भी अखाड़े को संचालित करने के लिए। ऐसे में अखाड़े खलीफा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम जानना चाहूँगा आपका? हमारा नाम है गिरीश कुमार माहौर। हाँ, मैं काफ़ी सालों से बालपन से ही अखाड़े से जुड़ा हुआ हूँ। खलीफा जी, एक प्रश्न जानना चाहूँगा, अगर आज की जो सृष्टि है
वो इन चीज़ों से थोड़ा विमुख होती आ रही है। लोग घरों में रहते हैं। पहले कभी समय था बच्चे अखाड़ों पर निकलते थे, कुश्तियाँ लड़ा करते थे, कबड्डी खेला करते थे, आउटडोर गेम्स को ध्यान दिया जाता था। लेकिन आज देखा जाता है कि बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं और किसी प्रकार के जो गेम्स होते हैं उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आज अखाड़े की आवश्यकता क्यों है सबसे ज़्यादा? आज इसलिए आवश्यकता है अखाड़े की कि मोबाइल और टीवियों ने आदमियों को घर घुसना बना दिया। घर में घुसे रहते हैं। उन्हें बगीचे अखाड़े, पहले तो चौपड़ वगैरह अखाड़े वगैरह बड़ा शौक था, आज के बच्चों को शौक नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे गौघाट पे इस बाल अखाड़े पे बड़ा बाल अखाड़ा बोला जाता है हमारे अखाड़े को। लगभग कितने युवा आते हैं कम से कम रोज परीक्षा वो करने के प्रशिक्षण लेने के लिए? रोज काफ़ी आते हैं, कम से कम 50-60 लोग बच्चे आते हैं और प्रतिदिन और अभ्यास करते हैं काफ़ी बढ़िया। और ये उन बच्चों का बहुत कैसा महसूस करते हैं? आप खलीफा हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक शिक्षक हैं। जब आपके द्वारा सिखाए हुए बच्चे कुछ करते करते बाजारों में आते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, उस समय कैसा महसूस करते हैं? हमको बड़ा अच्छा लगता है। जैसे हमारी राम बारात निकल रही है ठाकुर जी की, श्री राम प्रभु की है क्या है, और जो है क्या, जैसे कोई प्रोग्राम होता है कहीं पे तो हम जाते हैं, हमको बड़ा आनंद आता है। और हम अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि बुरी चीज़ों से बचो, अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखो, कला को सीखो। कला जितनी बटे उतना बांटो, बांटने से कभी कम नहीं होती। जी जी। तो देखा दर्शकों, आज हम लोग मौजूद थे बड़ा बायल बजरंगगढ़ अखाड़े पर, जहां पर कि आज काफ़ी संख्या में युवक आए हुए हैं और आकर के इस अखाड़े पर हनुमान जी के आगे जो उन्होंने शस्त्र विद्या सीखी है, जो अपने खलीफा जी उस्ताद जियों से उस ज्ञान को ले रहे हैं, उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब मैं आपको लेकर चलूँगा इस प्रांगण के अंदर जहां पर युवाएं जो हैं इस समय अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने हैं। तो आपको दिखाते हैं आज की इस अखाड़े की कुछ झलकियां। हनुमान जी का मंदिर है। ये देवस्थान विभाग की इजाजत है। जीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है। हनुमान जी का मंदिर है, छत टूटी पड़ी है, छत पे से पानी चुचाता है। ना तो देवस्थान विभाग इसको बनवाता है, ना हम लोगों को उसको बनवाने देता है। आज हम छाती पे धर के तो उसको ले नहीं जाएंगे। जो बच्चे कलाकारी सीख रहे हैं ये आप लोगों के काम आएंगे। हमारे बुजुर्ग तो जा रहे हैं हम लोग, और नए नए बच्चे आएंगे तो आपका प्रदर्शन देखेंगे इनका। तो मैं देवस्थान विभाग से निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप जो है इस पर निगाह रखें, या तो बनवाएं, या हम लोग यहाँ रह रहे हैं इसकी देख रेख कर रहे हैं तो हम लोगों को बनवाने की अनुमति दी जाए। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।